बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जनता जनार्दन की जय। गीता भवन की इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान भगवत मकरंद रसास्वादन प्रायण सुहृदय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों मेरे बंधुओं, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप श्री धाम अयोध्या से पधारे हुए भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के महान उपदेशक मूर्धन विद्वान परमादरणीय परम सम्मानीय अर्चनीय चरण आचार्य श्री देवाचार्य देवमूर्ति जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर भगवान की पवित्र पावन मंगलमय दिव्य कथा को श्रवण कर हम सभी अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे थे। मेरे बंधुओं, मानव का जब अनंत जन्म का सुकृत उदय होता है तब आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर सत्संग रूपी ज्ञानी गंगा की निर्मल धारा में गोता लगाकर अपने हृदयस्थ को प्रक्षालित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज श्री शिव महापुराण के प्रकांड विद्वान सौम्य एवं कुशल प्रवक्ता हम सभी लोग अवश्य महाराज के वचनामृत को श्रवण कर लाभान्वित हुए हैं। मानव का जब अनंत जन्म का पूर्ण उदय होता है तब आप जैसे आचार्य जन गुरुजन संत जन के का सानिध्य प्राप्त होता है। और ये आचार्य जन गुरुजन संत जन करते क्या हैं? ये मानव के भाग्य से छाए हुए अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ये आचार्य जन, ये गुरुजन, ये संत जन, ये देव यौनि के गण होते हैं। इस भौतिक जगत में सामान्य मानव रूप धारण कर जनता जनार्दन का मानवता का पद प्रशस्त कराते हुए स्वयं ईश्वर की आराधना कर संत पद आचार्य पद को धारण कर लेते हैं और मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी महामाया भ्रमित जन संत महापुरुष के इस रहस्य को, इस लीला को समझ नहीं पाते हैं, परंतु धीरे धीरे आप जैसे संतों के आशीर्वाद से वचनामृत से आपके देवत्व का भान हम सभी को होने लगता है। यहीं से जीव का मैं ईश्वर हूं के पथ पर प्रस्थान करता है। पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर सरल और सरस ढंग से शिव महापुराण कथा के अंतर्गत रामचरितमानस श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक चौपाई और श्लोकों के माध्यम से तीनों का बड़ा सुंदर सामंजस्य कर रहे थे, जिनको श्रवण कर मन की प्रत्येक जिज्ञासा सहज और सरल रूप में शांत हो जाया करता था। मुझे तो कभी ऐसा लगता था कि जब महाराज श्री कथा कर रहे होते थे तो मुझे ऐसा लगता था ये सब ग्रंथ ना होकर पूज्य महाराज श्री के सामने स्वयं घटे हुए घटनाक्रम हो। यही तो है देव पुरुष के दिव्य स्वरूप का दिव्य दर्शन। आचार्य श्री श्रीमद् भागवत महापुराण के भी निष्णांत आचार्य हैं और ऐसे महापुराणों का उद्घाटन आपके द्वारा निरंतर होता रहता है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण और अनेकों प्राचीन ग्रंथों पर स्वाध्याय एवं प्रवचन की परंपरा को प्रवर्तित किए हुए हैं। ऐसे विद्वान महापुरुष का इस गीता भवन में आना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज श्री का इस गीता भवन में पधारना न इस गीता भवन की शोभा को वृद्धि किया, वरन आप जैसे महापुरुषों के पावन चरणों में बैठकर हम सभी को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सत बंदन करता हुआ प्रार्थना इस 7 दिन की अवधि के अंतर्गत इन प्रकार हमारे किसी भी पदाधिकारी, पुजारी, कर्मचारी वर्ग के तरफ से हुई त्रुटि हुई हो तो पूज्य महाराज श्री उसे अवश्य क्षमा करेंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनाए रखेंगे। मैं महाराज श्री का पुनः हृदय से अभिनंदन वंदन में स्वागत करता हूं। अभी महाराज जी सभी के लिए ताली लगवाए। एक बार आप सभी तालियों के द्वारा महाराज श्री का अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए जोरदार।